आजाद अदलिया पर यकीन रखता हूं, IMF वफ्द को बताया। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सेक्टर में तब्दील चाहती है। चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी की सहाफियों को ब्रीफिंग, कहा जजेस ने आईनी पाकिस्तान का हल्फ उठा रखा होता है। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक आजाद अदलिया के लिए जदोजहद कर रहे हैं। सिविल कोर्ट में एक अदालत हो जो सिर्फ प्रॉपर्टी के केस सुने। बिल्कुल इसी तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी एक बेंच हो जो प्रॉपर्टी के केसेस सुने। IMF वफ्द की दिलचस्पी इसमें थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, वो महफूज होगी या नहीं। खत मुझे बहुत आते हैं, मुझे वज़ीर आज़म के खतूत भी आते हैं। खत में IMF के वफ्द के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया था। आजकल जलाओ घिराव करना, तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका। 9 मई वाकयात की CCTV फुटेज चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर कमांडर हाउसेस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ। शाम में भी लूटमार की गई। क्या दुनिया में कहीं भी कोर कमांडर हाउसेस पर हमले हुए? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। मुल्क में 1973 का आइन बना। 98वीं तरमीम में माशाल्लाह अदवार के तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। वो काम जो पार्लियामेंट करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों कराना चाहते हैं? अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर आया तो उस सवाल का जायजा लेंगे। आप केस के इख्तियारात की समाज से बाहर न निकले। भारत की मिसाल दे रहे, वहां पार्लियामेंट के जरिए कानून में तब्दीली की गई। सलमान अकरम राजा ने दलाल में कहा आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक होता है। मरकजी फैसले में कहा गया आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में PG वर्ल्ड के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और DP वर्ल्ड के दरमियान बाहमी सरमाकारी इश्तराक खुशाइंद है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के तिजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। DP वर्ल्ड की पाकिस्तान में सरमाकारी और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने बैनुल हुकूमती मुआहिदों के तहत मनसूबों की जल्द तकमील के अज़्म का इज़हार किया। कहा पाकिस्तान आलमी सरमाकारों के लिए एक पुरकशिश मकाम बन चुका। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मसनूआत की तशहीर के लिए DP वर्ल्ड के इक़दाम को सराहा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 13 और 12 फरवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर के हमरा वुज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर एर्दोगान 7वीं HNSCC इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया और कई मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। सदर एर्दोगान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर पाक तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में FPSC को CSS 2024 के नतायज जारी करने के काबिल नए इंतखाबात से रोकने की दरख्वास्त पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। चेयरमैन FPSC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अख्तर नवासती अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, आपको मामला भेजा गया, आप अपने एंगल से इसको देखें। 3761 ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2024 के इंतखाबात में शरीक थे। अब 2025 के इम्तहानात भी शरीक हैं। चेयरमैन FPSC ने बताया हमने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी क्योंकि 2025 के इम्तहानात के बाद भी दरख्वास्त गुजारों के पास चांस खत्म नहीं होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जलाओ घिराओ और गालम गलोच की सियासत करने वाले पाकिस्तान के मुखलिस नहीं। कोई अगर कहे कि मेट्रो बस को आग लगा दो तो उसकी बात नहीं माननी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा तकरीब से खिताब, कहा मुल्क के खिलाफ कभी भी कोई इकदाम नहीं उठाना, किसी के सियासी मकासद के लिए ईंधन नहीं बनना। KP के बच्चे मुझे दरख्वास्त भेजते हैं कि हमें भी लैपटॉप दें। KP बलूचिस्तान आज़ाद कश्मीर के बच्चों को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। बासलाहियत बच्चे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरी वालदा जब दुनिया से गई तो मैं जेल में थी लेकिन रोई नहीं। मेरा अवाम से मोहब्बत का रिश्ता बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। दो 2024 के दौरान करप्शन में इजाफा। पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया। 180 ममालिक की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 135वां नंबर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। 2 दर्जे तनज़ुली के साथ
सेशन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 हो गया। 2023 में पाकिस्तान को 180 ममालिक में 133वां नंबर, पाकिस्तान करप्ट ममालिक में नीचे से 41वें नंबर पर था। डेनमार्क सबसे कम बदउनवान ममालिक में सरफहरिस्त, सबसे कम करप्शन वाले ममालिक में फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर। भारत करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में 96वें नंबर पर, सबसे कम करप्ट ममालिक में जनूबी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला सरफहरिस्त। ईरान, इराक और रूस में भी करप्शन बढ़ गई। अफगानिस्तान करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 165वें, बांग्लादेश 151वें नंबर पर मौजूद। कराची के नौजवानों से सूबे और मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कराची वालों पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढा रखा है। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार का तकरीब से खिताब। कहा, कराची के नौजवानों को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। रोजाना नया जुल्म और रुझान सामने आ रहा है। हम तो नौकरियों पर कोटा सिस्टम को रो रहे थे, अब ये प्रोफेशनल जामियात तक पहुंच गया। सिंध के शहरी इलाकों में सूबाई हुकूमत का रवैया सबके सामने। कोटा सिस्टम शहरों में रहने वालों के लिए रोजगार के दरवाजे बंद करता है। एमक्यूएम वाले अपनी दाखिली तजादात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुतहिदा को तकसीम दर तकसीम कर लिया। एमक्यूएम के लीडरान बाज नहीं आ रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुतहिदा लीडरान रह रहकर नफरत, तासुब, तकसीम और फरेब की सियासत को हवा देते हैं। कराची के अवाम एमक्यूएम की हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का मुतहिदा कराची का ठेकेदार बनने से गुरेज करे। कराची के बच्चे हमारे बच्चे, अवाम जानते हैं बच्चों के हाथों में बंदूक किसने दी। एमक्यूएम कराची पर दहाइयों तक हुक्मरानी करती रही, आज हुकूक की बात करती है। अब बातचीत इसी पार्लियामेंट में होगी और पीटीआई वाले खुद आएंगे। हमने तो मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, इन्होंने यकतरफा फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, 100 बार एहतजाज करें, सारा साल करें, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें, वरना एहतजाज उनका हक है तो कानून नाफिज करना हमारा फर्ज। 1 साल में पंजाब ने जितने प्रोजेक्ट शुरू किए उन्होंने 13 साल में भी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं किए। बानी पीटीआई खत के शुरू में लिखते हैं, मेरा मुल्क मेरी फौज। फैसला कर ले, पहले बयानात उनके थे या अब उनकी आदत है पहले गले पड़ते हैं और बात न बने तो पांव पड़ जाते हैं। बानी पीटीआई 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में अबूरी समात में 25 फरवरी तक तौसी। एडिशनल सेशन जज ने जमानतों पर समाअत की। जेल हुकाम की जांच से बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी पर जवाब जमा न कराया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इसी महीने जमानतों पर फैसला दिया जाएगा। बानी पीटीआई की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र न भेजने की अपील मुस्तरद। जनवरी 2025 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र भेजने में इजाफा। पाकिस्तानियों ने $3 अरब मुल्क भेजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में तरसीलात $3 अरब रही। रवा माली साल के 7 महीनों की वर्कर तरसीलात